बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू क्लास। आज हम पढ़ेंगे सबक घर में दाखिल होने के आदाब, सफ़ा नंबर 26। सबसे पहले तो आप लोग आज की डेट डाल लीजिए और दिन लिख लीजिए। चलें जी, शुरू करते हैं। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है जो ज़िंदगी के हर मामले में इंसान की रहनुमाई करता है। ये हमें हर किस्म के अखलाक व आदाब सिखाता है। दीन इस्लाम हमें वालिदैन, उस्ताज़ा, बड़ों और किताबों का एहतराम सिखाने के साथ साथ एक दूसरे से मिलने के आदाब भी सिखाता है। यानी कि इस्लाम जो है एक मुकम्मल दीन है जो ज़िंदगी के हर मामले में, हर शोबे में जो है इंसान की रहनुमाई करता है, उसको गाइड करता है। ये हमें हर किस्म के अखलाक सिखाता है, आदाब सिखाता है। और दीन इस्लाम हमें वालिदैन, उस्ताज़ा, बड़ों और किताबों का एहतराम करने के साथ साथ मिलने के आदाब भी सिखाता है। यानी कि हमारा दीन इस्लाम ना हमें ये सिखाता है कि वालिदैन से कैसे हमें कैसे पेश आना चाहिए, उस्ताज़ा के साथ कैसे पेश आना चाहिए, बड़ों के साथ कैसे पेश आना चाहिए। अभी जैसे हमने पीछे पढ़ा है इल्म और किताबें, किताबों के साथ हमें कैसे किताबों का किस तरह से एहतराम करना चाहिए, ठीक है। और उनके साथ साथ हमें किसी से मिलने जाने का और किसी से मिलने के आदाब भी जो है वो हमारा इस्लाम हमें सिखाता है, ठीक है। हमें चाहिए कि हम जब भी अपने दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार या किसी के घर जाएं तो इनसे घर में दाखिल होने की इजाज़त तलब करें। इजाज़त लेने के लिए दरवाज़े पर दस्तक दें और सिर्फ 3 बार दस्तक दें। जब कोई दरवाज़ा खोल दे तो सबसे पहले सलाम करें। अब हमें चाहिए कि जब भी हम अपने दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार या किसी के घर भी जाएं तो घर में दाखिल होने से पहले क्या करना चाहिए जी? इजाज़त तलब करनी चाहिए, यानी कि दरवाज़े पे नॉक करना चाहिए, बेल देनी चाहिए। और अगर आगे से हमें जवाब आए या कोई खोलने आए तो फिर हम अंदर जाएं। ये नहीं है कि दरवाज़ा अगर खुला है तो अंदर चले जाएं, बिल्कुल गलत है। तो इजाज़त लेने के लिए क्या करना चाहिए जी? दरवाज़े पर दस्तक दें। सबसे पहले जो दरवाज़े पर क्या करना चाहिए? दस्तक देनी चाहिए, नॉक करना चाहिए, बेल देनी चाहिए और सिर्फ़ 3 बार दस्तक दें। यानी कि 3 बार बेल दें, 3 बार दस्तक दें, 3 बार नॉक करें। अगर नहीं कोई जवाब देता तो वापस चले जाएँ, ठीक है। और जब कोई दरवाज़ा खोल दे तो सबसे पहले क्या करें जी? सलाम करें, तो अस्सलाम वालेकुम कहें, ठीक है। आगे है जी, घर में दाखिल होने की दुआ पढ़ें, जहाँ कोई बिठाए वहीं बैठ जाएं। लेकिन अगर कोई दरवाज़ा ना खोले तो बुरा ना माने, बार बार दस्तक ना दें, ना ही ऊंची आवाज़ में पुकारें और वापस लौट आएँ। तो जी सबसे क्या है जी, घर में जब किसी के दाखिल हों तो सबसे पहले तो उसको सलाम करें और घर में दाखिल होने की जो है वो दुआ पढ़ लें। और फिर जब जब हमें कोई जहाँ जिस जगह बैठाता है, जैसे ड्राइंग रूम में बैठा दिया तो हमें चाहिए कि वहीं बैठे, ना कि पूरे घर में टहलना शुरू कर दें। लेकिन अगर कोई बंदा दरवाज़ा ना खोले तो बुरा ना माने, यानी कि अगर कोई बंदा दरवाज़ा नहीं खोल रहा तो हो सकता है कि घर में कोई हो ना, मौजूद ही ना हो। अगर हो तो कोई एक आधा फ़र्द हो तो उसको मुनासिब ना समझता हो कि वो दरवाज़ा खोले, तो इसलिए उसको बुरा ना माने और बार बार दस्तक ना दें। और दूसरी बात ये कि बार बार दरवाज़े पर दस्तक नहीं देनी चाहिए, सिर्फ 3 बार दस्तक दें। अगर उसके अलावा कोई दरवाज़ा नहीं खोलता तो वापस चले जाएँ, ठीक है। और ना ही ऊंची आवाज़ में पुकारें। और यानी कि कुछ लोग होते हैं कि वो दरवाजे से बाहर खड़े होकर ऊंची आवाज़ में पुकारते हैं। अगर वो दरवाज़ा नहीं खोलता तो ऊंची ऊंची आवाज़ में पुकारना शुरू हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि पूरे मोहल्ले वाले जो है डिस्टर्ब होते हैं, पूरी गली में जो शोर मचाते हैं। ये गलत बात है, बल्कि क्या करना चाहिए कि वापस लौट आना चाहिए, ठीक है, वापस लौट जाएं। इसी तरह किसी के कमरे में दाखिल होने से पहले भी इजाज़त तलब करनी चाहिए। यानी कि जब हम किसी के कमरे में दाखिल होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले इजाज़त लेनी चाहिए, ठीक है, कि मैं अंदर आ सकता हूँ या अंदर आ सकती हूँ, ठीक है। हो सकता है कि कोई कपड़े बदल रहा हो या किसी काम में मशगूल हो या सो रहा हो, क्योंकि जब अगर हम इजाज़त नहीं लेंगे, बेधड़क जो है किसी के कमरे में चले जाएंगे तो ये भी हो सकता है वो बंदा जो है वो कपड़े चेंज कर रहा हो या फिर वो सो रहा हो या किसी काम में, ऐसे काम में मशगूल हो कि उसको डिस्टर्ब ना करना मुनासिब हो। तो इसलिए हमें जब भी किसी के कमरे में जाना चाहिए तो सबसे पहले नॉक करना चाहिए, इजाज़त लेके अंदर जाना चाहिए, ठीक है। बेधड़क दाखिल होने से वो बेआराम हो सकता है या इसके काम में खलल पड़ सकता है। यानी कि हम बेधड़क किसी के कमरे में दाखिल हो जाएंगे तो क्या होगा? वो बेआराम भी हो सकता है, उसके जो वो काम कर रहा होगा वो भी उसका ख़राब हो सकता है, उसमें खलल पड़ सकता है, वो डिस्टर्ब हो सकता है।
इसलिए इजाज़त लेकर दाखिल होना चाहिए। इन आदाब का ख्याल रखने से अल्लाह हमसे खुश होगा और दूसरे लोग भी हमें पसंद करेंगे। यानी कि अगर हम इन आदाब का ख्याल रखेंगे तो इससे क्या होगा जी, अल्लाह भी हमसे खुश होगा और दूसरे जो लोग होंगे वो भी हमें पसंद करेंगे कि ये इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू को फॉलो करता है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को तंग करता है, और उसकी यानी कि इसके अंदर मैनर्स हैं कि किस तरह किसी के कमरे में जाना चाहिए, किस तरह किसी के घर में जाना चाहिए। तो ये अकल तमीज़ अगर किसी शख्स के अंदर होगी तो वो उसको जो अल्लाह भी पसंद करेगा और दूसरे लोग भी उसको पसंद करेंगे। ठीक है, इसलिए हम सब बच्चों को जो है इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि हमें किसी के ना तो कमरे में बेधड़क जाना चाहिए, ना किसी के घर में बेधड़क घुसना चाहिए। अगर दरवाज़ा खुला है तब भी नॉक करें, इजाज़त लेकर अंदर जाएँ। ठीक है, तो यहाँ तक जो है सब बच्चों ने अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है, पढ़ के इसकी रीडिंग अच्छे तरीके से करनी है। तो जो लफ्ज़ आपको समझ नहीं आती है ऑनलाइन क्लास में इसका पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।